नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो करोड़ों मकर राशि वालों के मन में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा रहता है। क्या आपकी राशि मकर है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो वो आपसे कोसों दूर चला जाता है? क्या आपने अपने आसपास के लोगों को कम मेहनत में आगे बढ़ते देखा है, जबकि आप आज भी उसी संघर्ष की सीढ़ी चढ़ रहे हैं? अक्सर मकर राशि वालों के जीवन के शुरुआती 25 से 30 साल एक ऐसी अग्नि परीक्षा की तरह होते हैं जहां न तो उन्हें परिवार का पूरा साथ मिलता है और न ही भाग्य का। लेकिन ठहरिए, ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि मकर राशि वालों का असली साम्राज्य 30 की उम्र के बाद ही क्यों शुरू होता है? क्यों शनिदेव आपको शुरुआत में खाली हाथ रखते हैं ताकि बाद में आपको इतना दे सके कि आप संभाल ना सके? आज के इस विशेष वीडियो में हम वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक कारणों से जानेंगे कि क्यों मकर राशि वाले 30 की उम्र के बाद ही अमीर और सफल बनते हैं। साथ ही अंत में मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगी जो आपकी सोच बदल देगी। तो बने रहिए अंत तक। नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आज हम मकर राशि के उस पहलू को गहराई से समझते हैं जिसे दुनिया संघर्ष कहती है, लेकिन ज्योतिष की भाषा में वो शनि की कठोर पाठशाला है। अगर आपकी राशि मकर है तो ये हिस्सा आपके जीवन का आईना होने वाला है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी अब तक की तकलीफों का जवाब है। मकर राशि का प्रतीक मृग या बकरी है जो धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ ऊंचे और पथरीले पहाड़ों पर चढ़ती है। इस चढ़ाई को कठिन बनाने वाले शिक्षक हैं शनिदेव। शनिदेव मकर राशि वालों के लिए एक ऐसे हेडमास्टर की तरह है जो परीक्षा लिए बिना कभी अगले क्लास में नहीं भेजते। जहां अन्य राशियों के लोग अपने बचपन और किशोरावस्था में मौज मस्ती कर रहे होते हैं, वहीं मकर राशि के जातक के कंधों पर कोई न कोई जिम्मेदारी डाल दी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि मकर राशि के बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों या आर्थिक तंगी को भी मैनेज करते हैं। कई बार इन्हें अपने माता पिता के बीच के तनाव या परिवार की कलह को बहुत कम उम्र में समझना पड़ता है। शनिदेव आपको बचपन में ही ये सिखा देते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी कहानियों में दिखती है। यहाँ टिकने के लिए मजबूत होना जरूरी है। मकर राशि के जातकों ने अपने जीवन में एक बात गौर की होगी, जब भी उन्होंने किसी काम को जल्दी निपटाने या शॉर्टकट से अमीर बनने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। शनिदेव मकर राशि वालों के लिए शॉर्टकट के सारे दरवाजे ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप 10 सीढ़ियां कूदकर ऊपर जाना चाहेंगे तो शनिदेव आपको वापस पहली सीढ़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। शनि आपको सिखाते हैं कि सफलता का कोई विकल्प नहीं है। वे आपको प्रोसेस का सम्मान करना सिखाते हैं। जब आप 30 की उम्र तक पहुंचते हैं तो आप इतने अनुभवी हो जाते हैं कि कोई आपको ठग नहीं सकता। शनिदेव मकर राशि वालों को बहुत अकेला महसूस कराते हैं, लेकिन ये अकेलापन कोई सजा नहीं है। शुरुआती जीवन में मकर राशि वाले बहुत भावुक होकर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें धोखा या उपेक्षा मिलती है। शनिदेव आपकी जिंदगी से उन लोगों को फिल्टर कर देते हैं जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। इस कठोर पाठशाला में आप सीखते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेले शिखर की ओर बढ़ना। यही कारण है कि 30 के बाद मकर राशि वालों के मित्र कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे बेहद वफादार होते हैं। मकर राशि के जातकों को अक्सर शुरुआती 25-28 सालों तक पैसों की भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। वे देखते हैं कि उनके पास टैलेंट है, वे मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी पैसा टिक नहीं रहा या मेहनत के मुकाबले बहुत कम मिल रहा है। ये शनिदेव की फॉरेंसिक ट्रेनिंग है। वे आपको सिखा रहे हैं कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। जब 30 की उम्र के बाद आपके पास धन आना शुरू होता है तो आप उसे फालतू चीजों में नहीं उड़ाते, आप एक एम्पायर खड़ा करते हैं। मकर राशि वाले कंजूस नहीं, मैनेजर होते हैं। शनिदेव की पाठशाला का सबसे कठिन सबक है बार बार गिरकर उठना। मकर राशि वाले अपने जीवन में कम से कम 3 बार ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन शनिदेव की ऊर्जा उन्हें फिर से खड़ा कर देती है। शनि आपको हीरा बनाना चाहते हैं, और वैज्ञानिक रूप से भी हीरा तभी बनता है जब कार्बन पर अत्यधिक दबाव और गर्मी पड़ती है। मकर राशि वाले वो कोयला है जो शनि के दबाव में हीरा बनकर निकलते हैं।
30 से 32 साल की उम्र वो समय है जब आपकी ये कठोर पाठशाला समाप्त होती है और डिग्री मिलने का समय आता है। शनिदेव देखते हैं कि क्या आपने धैर्य सीख लिया, क्या आप अनुशासित हो गए, क्या आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया। जैसे ही आप इन परीक्षाओं में पास होते हैं, शनिदेव अपने भंडार खोल देते हैं। फिर आपको वो ऊंचाई मिलती है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। इसलिए अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखिए, आप फेल नहीं हो रहे, आप बस दुनिया की सबसे कठिन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मकर राशि वालों को सफलता की सीढ़ी चढ़ने में इतना समय क्यों लगता है? क्यों उनकी किस्मत का ताला 30 की उम्र के बाद ही खुलता है? आज मैं आपको उन 5 मुख्य कारणों का विस्तार से विश्लेषण करके बताऊंगी जो मकर राशि को बाकी सभी राशियों से अलग और लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। 1. शनि का चक्र और ब्रह्मांडीय ग्रेजुएशन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव एक राशि चक्र को पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेते हैं। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है। जब आप अपने जीवन के 30वें वर्ष में कदम रखते हैं तो शनिदेव आपके जन्म के समय वाली स्थिति में वापस लौटते हैं। 30 साल की उम्र तक शनि आपको दुनिया के हर कड़वे सच से रूबरू करवा देते हैं। वे रिश्तों में धोखा, आर्थिक तंगी और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं। 30 साल की उम्र आपके लिए एक ब्रह्मांडीय ग्रेजुएशन की तरह है। इस उम्र के बाद शनिदेव आपको सजा देना बंद कर देते हैं और एक प्रशासक की तरह आपको फल देना शुरू करते हैं। यही कारण है कि 30 के बाद आपकी संपत्ति में अचानक स्थिरता आने लगती है। गहरी नींव का सिद्धांत। आपने देखा होगा कि जो इमारत जितनी ऊंची जानी होती है, उसका बेस यानी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। मकर राशि वाले उस ऊंची इमारत की तरह है। 20 से 30 की उम्र, ये समय आपकी खुदाई का है। आप अपनी स्किल्स को निखारते हैं, आप गलतियां करके सीखते हैं और आप मार्केट की बारीकियों को समझते हैं। 30 के बाद जब आपकी नींव पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है, तब आपकी तरक्की की इमारत खड़ी होनी शुरू होती है। मकर राशि वाले कभी भी ताश के पत्तों का महल नहीं बनाते जो एक हवा के झोंके से गिर जाए। वे 30 के बाद जो अमीरी हासिल करते हैं वो 7 पीढ़ियों तक चलती है, क्योंकि वो ठोस मेहनत पर टिकी होती है। इमोशनल से प्रैक्टिकल बनने का सफर। मकर राशि वाले अंदर से बहुत कोमल और भावुक होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कठोर समझती है। अपनी युवावस्था यानी अर्ली 20s में ये लोग अक्सर दूसरों की मदद करने या रिश्तों को निभाने के चक्कर में अपना आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। 30 की उम्र तक आते आते मकर राशि का जातक ये समझ जाता है कि भावनाओं से घर नहीं चलता, व्यापार और गणित से चलता है। सफलता का मंत्र। इस उम्र के बाद आप ना कहना सीख जाते हैं। आप अपना समय और पैसा केवल वहीं निवेश करते हैं जहां से आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। ये व्यवहारिक बदलाव ही आपको अमीर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होता है। अनुभव का कंपाउंड। मकर राशि का स्वभाव है लगातार काम करना। आप हार मानकर बैठना नहीं जानते। आपने 20 की उम्र से जो छोटे छोटे काम किए, जो नेटवर्किंग की और जो तकनीकी ज्ञान हासिल किया, वो 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कंपाउंड होने लगता है। 30 की उम्र के बाद समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी इमेज एक भरोसेमंद इंसान की बन जाती है। लोग बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मकर राशि वाला व्यक्ति काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। यही साख आपको बड़े धन लाभ की ओर ले जाती है। शनि की अग्नि परीक्षा का समापन। शनिदेव कर्म फलदाता है। वे मकर राशि वालों को पहले तपाते हैं ताकि उनके अंदर का खोट निकल जाए। 30 की उम्र तक शनि ये परखते हैं कि क्या आप मुश्किल समय में अपना ईमान बेच देंगे, क्या आप आलस्य का सहारा लेंगे। यदि आपने अपना संघर्ष पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ किया है तो 30 के बाद शनिदेव की दृष्टि आप पर अत्यंत शुभ हो जाती है। विशेष रूप से अब जब शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो मकर राशि वालों के लिए ये समय अपने पुराने अनुभवों को धन में बदलने का है। आपकी पुरानी मेहनत अब फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आपकी अमीरी में देरी का मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। 30 के बाद जब आप अमीर बनेंगे तो आपके पास न केवल पैसा होगा बल्कि उसे संभालने का ज्ञान यानी विजडम और संस्कार भी होंगे। याद रखिए, मकर राशि का सूर्योदय थोड़ा देर से होता है, लेकिन जब होता है तो वो पूरे आकाश को अपनी रोशनी से भर देता है।
मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है लेकिन अंत में हरियाली और अन्न देती है, वैसे ही मकर राशि वाले सहनशील होते हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य, पेशेंस। जहां बाकी राशियां हार मान लेती हैं, मकर राशि वाला व्यक्ति वहां से एक नई शुरुआत करता है। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और लंबी प्रेरक कथा सुनाती हूँ जो विशेष रूप से मकर राशि के जातकों के जीवन को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मदास की राशि मकर थी। वो स्वभाव से बहुत ही शांत, मेहनती और अनुशासित था। उसके पास कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं थी। उसने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो एक पत्थर तोड़ने वाले के रूप में काम करता था। उसका काम था पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर काट कर लाना और उन्हें तराशना। दिन भर कड़ी धूप में वो पसीना बहाता, लेकिन उसे मजदूरी में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती थी। उसके साथ के कई युवा मजदूर काम छोड़कर चले गए। कुछ ने चोरी का रास्ता चुन लिया, कुछ ने छोटे मोटे व्यापार शुरू किए और जल्दी अमीर बन गए। वे धर्मदास का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, धर्मदास, तुम पूरी उम्र इस पहाड़ को ही तोड़ते रहोगे। देखो, हमने शहर में बड़ी दुकानें खोल ली हैं, हमारे पास घोड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, तुम आज भी उसी फटे हाल में हो। धर्मदास मुस्कुराता और कहता, मेरा समय अभी आया नहीं है, मैं बस अपनी नींव मजबूत कर रहा हूँ। सालों बीत गए। धर्मदास 20 का हुआ, फिर 25 का। उसकी हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन एक चीज बदल रही थी। धर्मदास को पत्थरों की पहचान हो गई थी। उसे पता था कि पहाड़ के किस हिस्से में सबसे कीमती पत्थर छिपा है। उसे ये भी समझ आ गया था कि चोट कहाँ मारनी है ताकि पत्थर न टूटे बल्कि सही आकार में निकले। जब धर्मदास 30 वर्ष का हुआ तो राज्य में एक विशाल मंदिर बनाने की घोषणा हुई। राजा को ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो हजारों साल तक न टूटे और जिन पर सूक्ष्म नक्काशी की जा सके। शहर के बड़े बड़े व्यापारी आए, लेकिन उनके पत्थर कच्चे निकले। जिन्होंने शॉर्टकट से पैसा कमाया था, उनके पास अनुभव की कमी थी। अंत में राजा की नजर धर्मदास पर पड़ी। धर्मदास ने पहाड़ के उस हिस्से से पत्थर निकाल कर दिए जिसे सब बेकार समझते थे। उसने अपनी सालों की मेहनत और धैर्य से जो हुनर सीखा था, उसने उसे राज्य का सबसे बड़ा राजशिल्पी बना दिया। 30 की उम्र के बाद धर्मदास की ख्याति दूर दराज के राज्यों तक फैल गई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे उसके नीचे काम करने की प्रार्थना कर रहे थे। धर्मदास को वो सब मिला जो उसने सोचा था, दौलत, शोहरत और सम्मान। लेकिन ये सब उसे तब मिला जब वो इसे संभालने के लायक परिपक्व हो गया। मकर राशि वालों का जीवन भी इस धर्मदास जैसा ही है। आपकी शुरुआती मेहनत बेकार नहीं जा रही है, वो आपको मास्टर बना रही है। अगर आप अभी 20 या 25 की उम्र में संघर्ष कर रहे हैं तो इन बातों को गांठ बांध लें। शनि देव से डरे नहीं। शनि आपके दुश्मन नहीं, शिक्षक है। वो आपको अनुशासन सिखा रहे हैं। आलस्य का त्याग करें। मकर राशि के लिए आलस्य जहर के समान है। आप जितना सक्रिय रहेंगे, शनि उतना ही शुभ फल देंगे। बुजुर्गों का सम्मान। शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है अपने घर के बुजुर्गों और समाज के गरीब वर्ग की मदद करना। निवेश की आदत। आप थोड़े से शुरुआत करें। मकर राशि वालों के लिए कंपाउंडिंग जादू की तरह काम करती है। निराशा को छोड़ें। याद रखें, आपका सूर्योदय 30 की उम्र में होना तय है। बस अपनी बारी का इंतजार करें। तो मेरे प्यारे मकर राशि के दर्शकों, अगर आज आपकी जेब खाली है या आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, तो घबराइए मत। आप एक ऐसी लंबी रेस के घोड़े हैं जिसका अंत हमेशा जीत के साथ होता है। दुनिया आपको स्लो कह सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि आप स्थायी साम्राज्य बना रहे हैं। 30 की उम्र आपके लिए कोई अंत नहीं, बल्कि एक सुनहरे युग की शुरुआत है। अपनी मेहनत जारी रखें और जय त्रिकाल पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि समय बदलता है और मकर राशि वालों के लिए ये बदलाव सबसे सुखद होता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरक लगा हो तो इसे अपने उन मकर राशि के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आज निराश बैठे हैं। कमेंट में लिखें जय शनिदेव और अपनी जन्मतिथि साझा करें अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2027 में शनि का राशि परिवर्तन आपकी किस्मत के कौन से बंद दरवाजे खोलने वाला है? अगर हाँ, तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।